हमने सोचा कि इस बार तो कराची में ज़रा देर से गर्मी आएगी, मगर गर्मी आई है, एकदम से आई है, तबाहकुन आई है। कल लग रहा था कि हवाएं जो कराची की मशहूर है वो हवाएं गरम थपेड़े, लू के थपेड़े थे कल, और ऐसी तपिश थी जैसे आप तंदूर में हैं। और ये गर्मी जो होती है ना, ये तकरीबन 11 बजे से लेकर और दोपहर के 4 से 5 बजे तक आपको ये तपिश बाकायदा महसूस होती है। और इसमें बस आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि प्लीज़ आपने एहतियाती तदाबीर अपनानी है, अपना ख्याल खुद रखना है। प्लीज़ वाटर बॉटल के बगैर घर से बाहर ना निकलें। जो हजरात, जो अफराद बाइक पे सवारी करते हैं, बाइक राइड करते हैं, हमसे गुजारिश है कि आप एक वेट टाल अपने साथ रखें और पानी की बोतल तो लाजमी रखें और एहतियात बरतें प्लीज़। भाई बिला ज़रूरत घर से निकलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वो गर्मी है जिसमें आप अवॉइड करें दिन के टाइमिंग में, ख़ास तौर पे सुबह 10 से लेके शाम 4 बजे तक का जो टाइम है, इन औकात में आपने बिल्कुल भी सन एक्सपोजर नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम सूरज की बात नहीं कर रहे हैं, हम गर्म हवाओं की, तपिश की, लू की बात कर रहे हैं और हीट वेव के खतरात का भी इजहार किया जा रहा है। तो हम तो सिंध की बात कर रहे थे, सिंध कराची शहर की बात कर रहे थे। यहाँ पे चिलचिलाती धूप, गर्म हवाओं से शहरी बेहाल है। और सबसे ज़्यादा गर्मी अगर सिंध में हम आपको ओवरऑल बताएं तो मिट्टी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रही। हैदराबाद, नवाब शाह में दर्जा हरारत 41, सांगड़, सकरन, दादू, मीरपुर खास में 40 सेंटीग्रेड। और कराची में बात करें तो समंदरी हवाएं बंद होने से दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा, जिसकी शिद्दत 46 डिग्री तक महसूस की गई। और खबरें ये भी आ रही हैं कि कल की जो गर्मी थी उसकी वजह से लोगों की जान भी चली गई है। जाहिर है हीट स्ट्रोक, और उसके बाद फिर सडनली डिहाइड्रेशन एंड देन उसके बाद फिर कार्डियक अरेस्ट होते हैं। नज़ीर शाह कुछ ऐसे कैंप्स के बाहर मौजूद हैं जहां पर लोगों को पानी पिलाया जा रहा है। उनको जाहिर है उनको एक तरह से प्रोटेक्टेड रखने के लिए उनके ऊपर पानी शावर किया जाता है, चेहरे पर, बॉडी पर, उनके टावल्स वगैरह गीले करने के लिए एक वो कैंप लगा होता है। नज़ीर शाह कहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर क्या इंतजाम देख रहे हैं, नज़ीर से जान लेते हैं। जी नज़ीर बताइएगा। देखिए साहब, मैं इस वक्त छिपा सदखाने के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ छिपा फाउंडेशन की जानिब से यहाँ पर एक बड़ी सबील भी लगाई गई है, जहाँ पर लोगों को पानी और ठंडा शरबत दोनों यहाँ पर मैसर होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्फ़ डालकर एक बड़े इकदाम किए गए, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो हीट वेव चली थी उससे तकरीबन 8 लोग जाबाग हुए थे, जिनमें से 2 अफराद की लाशें इस वक्त भी अस्पताल में, जबकि बाकी उनके वर्सा को मुंतकिल कर दी गई थी। सबसे पहले हम जो तर्जुमान छिपा है उससे जानेंगे कौन लोग थे, उनको कहाँ से उठाया गया था, फिर हम आपको बाकी बताएंगे कि इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है, कितने लोगों की अमवात अब तक इस हीट वेव से कल से अब तक हो चुकी है। कल से अब तक जो है 10 अफराद जामबाग हो चुके हैं कराची के मुख्तलिफ। 2 मजीद हो गए, 2 मजीद हो गए, टोटल 12 हो गए। अभी वो कार्रवाई के लिए आबासी अस्पताल गई हैं बॉडीज़, बाकी 7 बॉडीज़ अंदर हैं और 3 जो है वर्सा ले गए अपने साथ कार्रवाई के बाद। मतलब 10 की तादाद इस वक्त पूरी हो चुकी है। तो ये कहाँ से और उसके अंदर कितने नशे थे और कितने आम लोग थे? इसमें से 4 नशे थे, बाकी जो 6 लोग थे वो नॉर्मल लोग थे, वो ओल्ड एज थे, गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो मौके पर जामबाग हो गए। तो अभी ये कितने मकामात पर ये आपके लगाए? ये हमने 72 मुकामात पर पानी का बंदोबस्त किया है, मशरूबात का ठंडे, क्योंकि लोगों को गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। आज का दिन भी ऐसा ही है कि टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा। आप यूँ देखें, गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 42 तक दर्जा हरारत गया था। 72 मकामात पर छिपा फाउंडेशन की जानिब से ये ठंडे पानी पिलाने का इंतज़ाम किया गया है। और कराची के मुख्तलिफ इलाके, आप ये समझे कि इस वक्त तकरीबन 9:10 शायद हो रहे होंगे। तो इस वक्त गर्मी की शिद्दत जो है इतनी ज़्यादा हमें फील हो रही है, हम सड़क पर मौजूद हैं। तो जैसे जैसे ये दिन चढ़ेगा तो सूरत हाल मज़ीद गर्म होती जाएगी। और गुज़श्ते रोज़ भी जब 40 दर्जा हरारत था तो फील लाइक 42-44 आ रहा था, और जब 42 हो गया तो आप सोचें गर्मी की एक तो हिद्दत ज़्यादा थी, लू चल रही थी, हीट वेव की वजह से जो अब मजबूरी तादाद है लोगों के जाबाग होने की वो 10 हो चुकी है। और इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं कि रज़ाकाराना तौर पर फलाही इदारे या दीगर लोग जो है इस तरह के कैंप्स लगाकर लोगों का फ़ायदा पहुंचाने के लिए, ताकि उनकी जान महफूज रह सके। क्योंकि डॉक्टर ये कहते हैं कि ऐसे मौसम में आप मशरूबात का इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन ही आपकी मौत का सबब बनती है और हुकूमती सतह पर इसको प्रमोट करना चाहिए। सही आप नज़ीर फरमा रहे हैं। हम भी लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि कोशिश ये करें कि आप डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो, पानी ज़्यादा पिएं,
मशरूबात पिएं, लेकिन वो मशरूबात पिएं जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स हो, विटामिन सी हो, ताकि आपके जिस्म को रिक्वायर्ड एनर्जी जो है वो मिले, नमकियात मिले। नहीं तो सिंपली आपने पानी, जो आपकी पानी की बोतल है उसमें आपने एक लीमू ले लेना है और आपने मिंट के कुछ पत्ते डाल देने हैं, साथ में पिंक सॉल्ट है अगर है तो वो डाल दें, तो वो आपका एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाएगा। ORS का नहीं तो इस्तेमाल जरूर करें, खासतौर पर बुजुर्ग अफराद, और सन एक्सपोजर से जितना अपने आप को बचा सकते हैं बचाएं। सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी करें, और सनस्क्रीन का इस्तेमाल, सन ब्लॉक का इस्तेमाल मर्द भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बुराई नहीं है इसके अंदर। अगर आप बाइक पे सफर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, आपको स्किन इश्यूज अपने आप को होने से बचाएं और आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, कराची में तो फिर चले एटलीस्ट हमारे पास एक ये एडवांटेज है कि हवाएं चलती हैं कभी ना कभी शाम के टाइम, और अमूमन चल ही रही होती है। मतलब 6 बजे से लेकर रात 12-1 बजे तक जितना मर्जी पारा हाई हो, हवा चलती है, मगरबी हवाओं का सहारा है हमारे पास। बट सिंध के वो इलाके जहां पर ये हवाएं नहीं पहुंचती, जहां पर हवा नहीं चलती, वहां पर पारा मौसम गर्म और मरतूब होता है, वहां पर तपिश होती है। और अब हैदराबाद की मैं बात करूं, हैदराबाद में सख्त गर्मी की वजह से शहरियों के मुतासर होने की इत्तलात हैं, और सूरत हाल वहां पर क्या है, जाम फरीद लाकू हमें अपडेट करें, बताइएगा जाम। जी, हैदराबाद में भी एक हफ्ते से मुसलसल जो है गर्मी की लहर जारी है। आज भी जो दर्जा हरारत है सुबह होते ही 34 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। एक हफ्ते से सख्त गर्मी की लहर जारी है और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी जो कैंप्स हैं वो कायम की गई हैं। सिविल अस्पताल हैदराबाद में हीट स्ट्रोक वार्ड कायम किया गया है, जहाँ पे डेली बेसिस पे जो मरीज़ आते हैं डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं तो उनको जो उनका इलाज किया जाता है, उनको ओहदियात दी जाती हैं। सिविल अस्पताल इंतज़ामिया का कहना है रोज़ाना 20 से 25 मरीज़ आते हैं और उनको इलाज दिया जाता है। इस दौरानिया जो हैदराबाद में बिजली की लोड शेडिंग की बात की जाए तो वो भी जारी है, तो शहरी जो है सख्त अजाब में मुब्तला हैं। शहरियों का कहना है कि इस सख्त गर्मी की लहर में बिजली की लोड शेडिंग ने उनको दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया है। तो इस गर्मी की जो लहर जारी है इसमें इसको इंतज़ामिया को चाहिए कि बिजली की लोड शेडिंग को कम करें। शहरियों का कहना है कि सख्त गर्मी की लहर में वो घर पे रहें तो बेहतर है, लेकिन अब बिजली की लोड शेडिंग है तो वो घर पे भी नहीं रह सकते, इसी वजह से उन्हें मजबूरन बाहर निकलना पड़ता है। जी, सक्खर के भी हालात आपने देख लिए, और हैदराबाद की भी सिचुएशन आपने देख ली। ज़रा मौसम क्या बता रहा है ओवरऑल सिंध से लेके हम पूरे मुल्क की सूरत हाल जानेंगे। इस वाले से बात करते हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच अंजुम साहब। ज़रा आज के हवाले से हमें बताइएगा और आने वाले जो मज़ीद दिन हैं, क्योंकि कल जिस तरह की गर्मी पड़ी, आप सोचें 10 अफराद कराची में जान से चले गए इस वेदर की वजह से, जिस तरह की, क्या इसे हीट वेव डिक्लेयर किया जा सकता है? और आज बिलखुसूस बताइएगा पारा कितना होगा? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो मैं यहाँ पे आपकी तस्दीक कर दूं, दैट वाज नॉट हीट वेव, देयर वर 2 हॉट डेज फॉर कराची। हीट वेव की डेफिनेशन पे ये जो सिचुएशन थी नहीं उतर रही थी। इसमें कोई शक नहीं कि कल टेम्परेचर 44 था, लेकिन 2 दिन की गर्मी को हम हीट वेव नहीं कहते। हीट वेव के लिए एटलीस्ट 3 to 4 डेज कंसेक्यूटिव चाहिए होते हैं, और उसमें पारा जो है और नमी का तनासुब जो है उसका भी एक क्राइटेरिया है। तो इसमें कोई शक नहीं कि पिछले गुजरे हुए 2 दिन कराची के लिए शदीद गर्म दिन थे। और अगर हम बकिया सिंध की बात करते हैं तो सिंध में तो कल जो अपर सिंध के अजला थे या सेंट्रल सिंध के अजला थे तो वहाँ के दर्जा हरारत तो ऑलमोस्ट अपने नॉर्मल के आसपास थे, एवरेजेस के आसपास थे। ताहम सिंध का जो जुनूबी इलाका या जुनूब मगरबी इलाका बशमूल कराची, ठट्ठा और सुजावल, यहाँ पर गर्मी की शिद्दत तकरीबन 7 डिग्री नॉर्मल से ज़्यादा रही है। आज से जो है इसमें सब्सिडेशन है। आज कराची में एक्सपेक्टेड मैक्सिमम जो है वो 38 के आसपास होगा, और आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद बतदरीज जो है वो बेहतरी आएगी। ताहम 7 तारीख से एक मरतबा फिर सिंध के जो बालाई अजला हैं या आप कह लें कि वस्ती अजला हैं, वहाँ पर फिर एक हीट वेव का स्पेल आने के चांसेस हैं, जो कि काफ़ी हद तक प्रोलॉन्ग होगा। और एक्सपेक्टेड होगा कि इस दौरान हमें बाज़ शहरों में दर्जा हरारत 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक नज़र आ सकते हैं। अंजुम साहब, हीट वेव का आपने बताया कि कम से कम 3 से 4 दिन प्रोलॉन्ग जो एक एपिसोड होता है उसको हम हीट वेव कह सकते हैं। क्या उसमें टेम्परेचर की भी कोई लिमिटेशन होती है कि इस टेम्परेचर तक अगर 3 से 4 दिन प्रोलॉन्ग करे तो फॉर एग्जाम्पल अगर 40-45 डिग्री 3 से 4 दिन रहे तो तब उसको हीट वेव डिक्लेयर किया जा सकता है?
लेकिन जी इसका जो क्राइटेरिया है कोस्टल हीट वेव का, उसमें ये होता है कि अगर आपके दर्जे हरारत जो हैं वो कम से कम 4 दिन तक 40 प्लस रहें और उसके साथ साथ नमी का तनासुब जो है वो 40-45% से ज़्यादा रहे, तो इसको हम कोस्टल हीट वेव कहते हैं। तो गोया गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान जो है हमने देखा गो के दर्जे हरारत तो 44 तक कल चला गया था, लेकिन नमी का तनासुब कल 8% रहा, जिसकी वजह से लू की कंडीशन तो रही, लेकिन जो कराची की टिपिकल हीट वेव होती है जिसमें सफोकेशन होती है या सांस लेने में शदीद दुश्वारी होती है, वो सिचुएशन नहीं थी। इट्स लुक लाइक जैसे कि पाकिस्तान के बकाया मैदानी इलाकों में गर्मी होती है जो कि खुश्क होती है, लू की सी कैफियत होती है, गर्म हवा के तपेड़े होते हैं, ये कंडीशन थी। अच्छा नज़ीर अंजुम साहब, एक चीज़ और बता दीजिए, समंदरी हवाएं क्यों बंद हैं? ये कब तक बहाल होने की तवक्को है, या आपको लगता है कि ये भी बंद रहेंगी आज कल की जो हम बात कर रहे हैं? तो देखें जी, कल की अगर हम बात करते हैं तो कल शाम गए से जो है समुद्री हवाएं बहाल हो गई थी। शाम बहुत कराची की प्लेजेंट रही, रात गए तक जो है वो हवाएं बहुत अच्छी चली। आज मिनिमम भी 26 आया। अगर ये सिचुएशन हीट वेव की होती तो कराची का मिनिमम भी 30 प्लस होता, जो कि हीट वेव के दौरान होता है। तो अभी इस वक्त जो है कराची में दर्जे हरारत तकरीबन 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, नमी का तनासुब भी कुछ ज़्यादा नहीं है। हवाएं इस वक्त शुमाल मशरिक से चल रही हैं, खुश्क हवाएं हैं। ताहम तवक्को है कि 12 बजे के बाद जो है कराची में दोबारा जो है वो समुद्री हवाएं बहाल हो जाएंगी। मई के महीने में ऐसे ही होता है कि सुबह के औकात में जो है वो समुद्री हवाएं मुनक़ता होती हैं, ताहम दोपहर के बाद से ये दोबारा रीस्टोर होना शुरू हो जाती हैं और शाम तक मौसम कराची में काफ़ी हद तक प्लेजेंट हो जाता है। राइटली सेड। बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब, आप हमें तमाम सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। मौसम कैसा रहेगा सारी पेशगोई हमें बता रहे थे। बात यह है कि मौसम अब गर्म ही रहेगा। अब गर्मियाँ आ गई हैं और अब मज़ीद गर्मी की तरफ ही बढ़ेगा। आप लोगों ने अपना ख्याल खुद रखना है, प्लीज़ बारहा कह रहे हैं अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। हाइड्रेशन इज़ द ओनली क्योर टू सर्वाइव इन दिस वेदर। और एक चीज़ जो मैं हमेशा मुताल्लिका हुकाम से सवाल उठाती हूँ वो ये सवाल है कि क्यों इस मंथ में बच्चों के एग्ज़ाम रखे जाते हैं। हमेशा हम देखते हैं अप्रैल मई जून में तो खैर छुट्टियां पड़ जाती हैं। जो 2 महीने होते हैं इसमें हम देखते हैं कि बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, इसी में लोड शेडिंग होती है, इसी में गर्मी पड़ रही है, इंतहाई शदीद गर्मी, और बच्चे टेंशन में अपने एग्ज़ाम देने बैठे होते हैं। तो थोड़ा सा नज़रसानी करें। ये कहीं पे जी ऐसी बात नहीं है कि आप इसमें कोई रद्द-बदल नहीं कर सकते, इसको चेंज करें, थोड़ा सा स्केड्यूल चेंज करें। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो की जा सकती हैं। और मैंने कुछ ऐसे ममालिक भी देखे हैं साइम जहाँ पर जो ये कंस्ट्रक्शन का काम होता है ये शाम के टाइम में हो रहा होता है। राइट। दिन में लोगों को उस गर्मी से बचाया जाता है, खासतौर पर जो हमारा मजदूर तबका है। अग्रीड। अच्छा, सिंस कराची में लोग अपनी मदद आपके तहत ही बहुत से कैंप्स का इनेकाद करते हैं, सबीलें लगाते हैं, फिर कुछ रजा कराना इदारे हैं वो भी फी सबीलिल्लाह लोगों की मदद करते हैं। तो अफजल खान भी एक ऐसी कैंप में मौजूद है, हमारे नुमाइंदे अफजल खान हमें उस कैंप का अहवाल बताएंगे। अफजल बताइएगा। देखिए, कराची में गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो शहरी हैं वो बेहाल हैं। ऐसे ही शहरियों को फौरी तौर पर ठंडा पानी फराहम करने के लिए ईदी फाउंडेशन की जानिब से टावर पर एक कैंप लगाया गया है। यहाँ पर गर्मी से परेशान हाल लोग आते हैं, या ठंडे पानी के पीने का इंतज़ाम किया गया है और पानी का छिड़काव किया जा रहा है कि गर्मी की शिद्दत में कमी हो सके। साए का इंतज़ाम है ताकि लोग आराम से बैठ सकें। रोड पर चलते हुए जो मुसाफिर होते हैं उनकी, और या बाइक सवार जो होते हैं या मज़दूर जो तबका है वो इस कैंप पर आता है, और जो गुज़रने वाले अफराद हैं राहगीर वो भी इस कैंप पर आते हैं। पानी का इंतज़ाम है इस कैंप पर। तबीयत ख़राब हो रही है या गर्मी की वजह से उनकी जो हालत बिगड़ रही है उसमें थोड़ा सा सुधार लाया जा सके। इनका कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी इसी तरह के कैंप लगाए जाएंगे और यहाँ पर ना सिर्फ पानी का छिड़काव किया जा रहा है बल्कि ठंडे तौलिए भी रखे गए हैं। अगर कोई गर्मी से बेहाल शख्स जिसकी तबीयत ख़राब हो रही हो वो अगर यहाँ से गुजर रहा हो तो उसे फौरी तौर पर जो है वो ठंडा पानी पिलाया जाता है, ठंडे तौलिए रखे जाते हैं, पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि उसे फ़रहद हासिल हो सके और गर्मी की शिद्दत से वो जो बदहाल हो चुका होता है उसको कुछ रिलीफ मिल सके। जी चलें जी, ज़रा निकलते हैं सिंध से बाहर, बात करते हैं आज़ाद कश्मीर की। और वहाँ पर दर्जा हरारत में हम देख रहे हैं नुमाया इजाफा हुआ है, यानी कि एक ठंडा इलाका, वहाँ पर भी दर्जा हरारत बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज और वेरियस रीज़न यहाँ पर तेज़ी से जो बर्फ़ जमी हुई थी वो पिघलने लगी है और इसके नतीजे में दरियाओं में
नदी में, नालों में अचानक तूग़यानी का खतरा बढ़ गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से ग्लेशियर्स और बर्फानी जो ज़खायर हैं वो तेज़ी से पिघल रहे हैं, जाहिर है, जिसकी वजह से जो दरिया है उसमें गैर मामूली पानी का बहाव है। अच्छा, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से ग्लेशियर्स और बर्फानी ज़खायर तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिससे दरियाई बहाव में गैर मामूली इजाफा हो सके। जैसे आपने भी आपको बताया, हुकाम ने शहरियों को खबरदार ये किया है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर दरियाओं और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करें, जबकि माहीगीरों को खुसूसी एहतियात बरतने की हिदायत की गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। और यही एडवाइजरी, यही जो तदाबीर है एहतियाती, ये ट्रैवलर्स के लिए भी हैं जो कि KP से जा रहे हैं या पंजाब से जा रहे हैं या सिंध से जा रहे हैं। प्लीज़ दरियाओं से थोड़ा फासला मेंटेन करें। दरियाओं में तूग़यानी का खदशा है, वहाँ जाके बिल्कुल किनारे पे खड़े होकर पिक्चर्स हम खींचते हैं। लास्ट भी आपको याद है कि इंतहाई सबाब से नाखुशगवार वाक़या रिपोर्ट हुआ था। प्लीज़ अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बिल्कुल, और ज़ाहिर है अभी ख़ास तौर पर जो मई का महीना है इसमें आप लोगों ने ज़्यादा ख्याल रखना है, और जब भी आप अपना कोई ऐसा ट्रिप प्लान करें तो ये ज़रूर देखा करें